अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, सीखते जाओ की एक और वीडियो के साथ हाज़िर खिदमत हैं। इस बात में कोई शक नहीं कि YouTube वीडियो के व्यूज़ बढ़ाने में जाज़िबे नज़र थंबनेल बहुत अहम किरदार अदा करती है। अक्सर पुअर कंटेंट वाली वीडियोस के थंबनेल मिसलीडिंग बनाए जाते हैं, जिन पर लोग सिर्फ थंबनेल की वजह से क्लिक करते हैं और पूरी वीडियो देखते हैं कि थंबनेल से रिलेटेड सीन कहाँ नज़र आएगा। इसलिए अगरचे आपका कंटेंट बहुत अच्छा हो, फिर भी एक अच्छी थंबनेल के बगैर वीडियो के व्यूज़ बढ़ाना बहुत मुश्किल है। अगर आप भी मेरी तरह ग्राफिक डिज़ाइनिंग नहीं जानते तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत फ़ायदा मंद साबित होने वाली है, क्योंकि आज मैं आपको स्मार्टफोन से उर्दू और इंग्लिश के ज़बरदस्त थंबनेल बनाना सिखाऊंगा, वो भी बग़ैर वाटरमार्क और बिल्कुल फ्री। वीडियो को आखिर तक देखें, वरना आप हिट एंड ट्रायल में बहुत सा वक्त ज़ाया करेंगे। और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर क्लिक करें, ताकि हमारी नई आने वाली वीडियोज़ की इत्तला आपको मिलती रहे। अगर मैं अपनी बात करूं तो मुझे थंबनेल बनाने में दो मसाइल का सामना था। एक तो उर्दू टेक्स्ट को इन पेज में लेकर थंबनेल के लिए दूसरे सॉफ्टवेयर में लाना, और इन पेज में उर्दू के लिए कोई ख़ास वर्ड आर्ट भी नहीं है। दूसरा, थंबनेल में टेक्स्ट को प्रोमिनेंट करना नहीं आता था, ताकि आसानी से टेक्स्ट पढ़ा जा सके। जैसे मैं आपको अपने चैनल की कुछ थंबनेल्स दिखाता हूँ। ये देखिए, ये मेरा मैनेजमेंट से रिलेटेड एक चैनल है, जिस पे आप देख सकते हैं कि ये जो थंबनेल है, इसमें टेक्स्ट बिल्कुल क्लियर नज़र नहीं आ रहा, जिसकी वजह से कोई भी व्यूअर जब इस वीडियो को YouTube में देखेगा, साइड पे जब ये डिस्प्ले होगी रिकमेंडेड वीडियोस में या सर्च में, तो उसको क्लियरली समझ नहीं आएगी कि इस वीडियो के थंबनेल के ऊपर क्या लिखा हो, इस वीडियो के अंदर क्या है। जबकि ये वाली थंबनेल देखिए जो मैंने मोबाइल पे बनाई है, उस थंबनेल के मुकाबले में ये कितनी ज़बरदस्त थंबनेल है। आप खुद देख सकते हैं कि टेक्स्ट बिल्कुल प्रोमिनेंट हो रहा है, उर्दू और इंग्लिश बड़ी क्लियर नज़र आ रही है और बड़े अच्छे ग्राफिक्स बने हैं। इसी तरह सीखते जाओ चैनल में देखें हाउ टू ऐड यूट्यूब बटन टू फेसबुक पेज में मैंने डिज़ाइनिंग बहुत अच्छी की है, लेकिन इसके ऊपर जो उर्दू फॉन्ट है, इससे मैं बिल्कुल खुश नहीं हूँ, ये बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं और हम आपको ज़बरदस्त थंबनेल बनाना सिखाते हैं। मैं अपनी इस वीडियो के लिए थंबनेल चेंज करके दिखाता हूँ। जी दोस्तों, हम जिस ऐप को यूज़ करेंगे उसका नाम उर्दू डिज़ाइनर है। मैंने बहुत सी उर्दू और थंबनेल डिज़ाइनिंग की एप्लीकेशन ट्राई की, लेकिन ये एप्लीकेशन मुझे बहुत ज़बरदस्त लगी। अगरचे ऐप का नाम उर्दू डिज़ाइनर है, लेकिन इंग्लिश कंपोजिंग के लिए भी यकसा मौसर है। ऐप डाउनलोड करने के बाद इसे ओपन करें। इस ऐप का एक ज़बरदस्त फ़ीचर ये है कि जो भी काम आप इसमें करते हैं वो ऑटो सेव होता रहता है, और ऑटो सेव की सेटिंग्स को आप सेटिंग में जाके तब्दील कर सकते हैं। नया थंबनेल बनाने के लिए न्यू डिज़ाइन पे क्लिक करें तो आप देखेंगे कि इसमें आप सोशल मीडिया के लिए क्या कुछ बना सकते हैं। ये सारे के सारे प्री सेट इमेज साइज़ हैं, यानी YouTube थंबनेल का जो साइज़ है 16:9, ये YouTube थंबनेल का स्टैंडर्ड साइज़ है। अगर आप इस पर क्लिक करेंगे तो स्टैंडर्ड साइज़ में सारी एडिटिंग होगी, और अगर अपनी मर्ज़ी से कोई साइज़ आप बनाना चाहते हैं तो कस्टम साइज़ पे क्लिक करें। YouTube थंबनेल पे क्लिक करते हैं और उसके बाद हम लैंडस्केप सिलेक्ट करेंगे। अब देखिए हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस आ रहे हैं, जिसमें गैलरी पिक, ऑनलाइन पिक, कैमरा पिक, ऐड टेक्स्ट, बैकग्राउंड, PNG इमेजेस, शेप, स्पेशल टेक्स्ट और लोगोज आ रहे हैं। तो आपके पास जो डिफ़ॉल्ट पेज ओपन हुआ है, ये 16:9 एस्पेक्ट रेशो में ओपन हुआ है। इसका बैकग्राउंड आप ट्रांसपेरेंट बना सकते हैं, ताकि इस पर आप जो भी डिज़ाइनिंग करें उसे आप कंप्यूटर में किसी और इमेज के ऊपर ले जा सकें, इस तरह के वो इमेज नीचे नज़र आता रहे। तो इसके लिए यहाँ से आप ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड पे क्लिक कर सकते हैं, और अदरवाइज़ आप यहाँ से बैकग्राउंड कलर सेलेक्ट कर सकते हैं। इसी तरह ये कलर पिकर है, इसकी मदद से आप अपनी स्क्रीन से कोई भी कलर पिक करेंगे तो वो यहाँ पे अप्लाई हो जाएगा। यहाँ पे मैंने कर्सर को मूव किया और अप्लाई किया तो ये देखिए ब्लैक कलर सेलेक्ट हो चुका है। यहाँ से इसे क्लोज़ करते हैं, ऐड न्यू पे क्लिक करें तो ये सारे टूल्स आपके पास वापस आ जाएंगे। अगर आपको यहाँ पे ऐड न्यू में फ़ीचर्स कम नज़र आ रहे हैं तो आप डाटा को ऑन या ऑफ़ कर लें, और कैमरा से आप डायरेक्ट तस्वीर ले सकते हैं। और बैकग्राउंड्स में देखिए आपको बहुत सारे टेम्पलेट्स यहाँ पे फ्री में अवेलेबल हैं। जिस टेम्पलेट पे भी आप क्लिक करेंगे वो चंद सेकंड में डाउनलोड होकर डिज़ाइनर में ओपन हो जाएगा। इसमें आप न्यूज़ के लिए भी बहुत सारे टेम्पलेट्स फाइंड आउट कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ से आप इसमें शेप्स ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा आप लोगोज इसमें ऐड कर सकते हैं।
और स्पेशल टेक्स्ट में आपको बड़े खूबसूरत टेक्स्ट मिल जाते हैं। इन सब को आप डाउनलोड करके अपने डिज़ाइन के लिए एडिट कर सकते हैं। मैंने अपने मोबाइल की गैलरी में कुछ इमेजेस सेव किए हुए हैं, उन्हीं को मैं यूज़ करूँगा। तो यहाँ से मैं इमेज को लेके आता हूँ, गैलरी पे क्लिक करें। ये इमेज मैंने सेलेक्ट किया और ये आ चुका है। अब यहाँ पे आपको कुछ ऑप्शन मिलते हैं। इस लेफ़्ट कॉर्नर वाले आइकन से आप इसको रोटेट कर सकते हैं और यहाँ से आप इसको बाकी सारे जो डॉट्स हैं और ये वाली जो जगह है इससे आप इसका साइज़ एडजस्ट कर सकते हैं। और प्लस पे क्लिक करने के बाद आप इसको फिट टू पेपर कर सकते हैं। अक्सर ये होता है कि हम एक बैकग्राउंड इमेज अपलोड करते हैं जिसे हम पूरे बैकग्राउंड पे फिट करना चाहते हैं, तो उसको मैन्युअली रिसाइज करने की बजाय आप प्लस आइकन पे क्लिक करें और फिट टू पेपर करें। इसी तरह जब आप किसी इमेज को एडिट करते हैं तो इसकी मूवमेंट को लॉक कर सकते हैं। जब आप कोई और चीज़ एडिट करना चाह रहे हो तो कहीं आप इसको एडिट ना कर दें। और इसी तरह फ्लिप हॉरिजॉन्टल और फ्लिप वर्टिकल आप कर सकते हैं, यानी मिरर इमेज इसका बना सकते हैं। ये देखिए, और इसको क्लिक एंड होल्ड करके आप पेज के ऊपर ड्रैग कर सकते हैं। मैं ऐसे रोटेट करता हूँ। जब आपने कोई चीज़ सिलेक्ट की होगी इस पर आप बॉर्डर्स अप्लाई कर सकते हैं। इसकी ओपेसिटी यानी ट्रांसपेरेंसी कम ज़्यादा कर सकते हैं और इस पर प्री सेट फिल्टर्स अप्लाई कर सकते हैं। इसको क्रॉप भी कर सकते हैं। किसी भी टूल क्लोज करने के लिए यहाँ पे क्लोज के आइकन पे क्लिक करें। जब आपने किसी इमेज को या किसी ऑब्जेक्ट को एडिट कर लिया हो तो उसे डी सिलेक्ट करने के लिए यहाँ पे क्लिक करें। और इसके बाद मैं यहाँ से एक और इमेज अपलोड करता हूँ। इसे भी रोटेट करते हैं। ऑब्जेक्ट्स को एक दूसरे के ऊपर नीचे मूव करने के लिए आप लेयर्स का टूल यूज़ करेंगे और लेयर्स में आने के बाद आप किसी भी ऑब्जेक्ट को लॉक कर सकते हैं। लॉक करने से ये होगा कि उसके ऊपर क्लिक करने से भी वो सिलेक्ट नहीं होगा और गलती से आप एडिट करने से बच जाएंगे। और यहाँ से आई के आइकन पे क्लिक करके आप व्यू में इसको अनेबल और डिसेबल कर सकते हैं। और यहाँ से आप चीज़ों को सिलेक्ट भी कर सकते हैं। अगर बहुत ज़्यादा ऑब्जेक्ट हो पेज के ऊपर और किसी एक ऑब्जेक्ट को आप सिलेक्ट नहीं कर पा रहे तो लेयर्स में आके आप उसको सिलेक्ट कर सकते हैं और इसमें से किसी एक चीज़ को मोबाइल फ़ोन में डाउनलोड भी कर सकते हैं अलग से एक्सपोर्ट पे क्लिक करके। और किसी एक ऑब्जेक्ट को दूसरे के ऊपर लाने के लिए यहाँ से लेयर्स को मूव कर सकते हैं। अब देखिए, ये वाली तस्वीर जो है ये दूसरी तस्वीर के ऊपर है। अगर इसको मैं उसके नीचे ले जाना चाहूँ तो मैं यहाँ लेयर्स में जाके इस तस्वीर को ड्रैग करके नीचे ले जाऊँगा। ये देखिए, हमारी तस्वीर पहले वो ऊपर थी और अब ये नीचे जा चुकी है। किसी भी काम को अनडू करने के लिए यहाँ क्लिक करें तो वो अनडू हो जाएगा। अब इसमें और इमेजेस ऐड करते हैं। यहाँ से इसे रीसाइज करें, टी सिलेक्ट, एक और इमेज ऐड कर लेते हैं। लेयर्स में बाकी सारे ऑब्जेक्ट्स को लॉक कर लेते हैं क्योंकि अब इस पे ऑब्जेक्ट ज़्यादा हो गए हैं और मैं जिसको एडिट करना चाहता हूँ उसके अलावा चीज़ों को मैं एडिट नहीं करना चाहता। इसको मैं सेलेक्ट करता हूँ। और किसी चीज़ को रिसाइज़ करने के लिए आप ये आइकन भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे माइनस पे क्लिक करने से साइज़ कम होगा और प्लस पे क्लिक करने से साइज़ ज़्यादा होगा। क्योंकि बाकी सारी चीज़ें मैंने लॉक की हुई हैं इसलिए किसी पे क्लिक करने से वो सिलेक्ट नहीं हो रही। इसको लॉक कर दूँ और दूसरी तस्वीर को अनलॉक कर लूँ तो अब मैं इसको एडिट कर सकता हूँ। ये देखिए, इसमें से कोई कलर रिमूव करने के लिए रिमूव कलर पे क्लिक करूँगा और यहाँ से इसको ड्रैग डाउन करें तो देखिए इसका बैकग्राउंड में जो वाइट कलर था वो रिमूव हो चुका है। अब हम इसमें टेक्स्ट ऐड करके देखते हैं। यहाँ पे ऐड न्यू पे क्लिक करें और यहाँ से ऐड टेक्स्ट पे क्लिक करें और इसके बाद आप ऐड टू पेपर कर दें। दरमियान में इंग्लिश उर्दू भी आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे दरमियान में इंग्लिश लिखने के लिए इंग्लिश पे क्लिक कर दें, इसको ऐड टू पेपर करें और इसको भी यहाँ से आप रीसाइज कर सकते हैं। और अब मैं आपको बताता हूँ अलाइनमेंट। अलाइनमेंट का मतलब ये है कि ये जो पेज है आपका 16:9 साइज़ का, इस पे आप चीज़ों को अलाइन कैसे करेंगे। अलाइन करने के लिए यहाँ अलाइनमेंट पे क्लिक करें। अब इस जो टेक्स्ट बॉक्स के अंदर जो टेक्स्ट है उसको इसके अंदर अलाइन करने के लिए ये वाली लाइन है और ये देखें दरमियान में टेक्स्ट अलाइन हो गया। इसको लेफ़्ट करेंगे तो ये सारा लेफ़्ट पे अलाइन हो जाएगा। और ये जो दूसरी लाइन है इसमें आप इस पूरे पेज के सेंटर में या साइडों पे अलाइन कर सकते हैं ऑब्जेक्ट को। यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ तो देखिए पेज के दरमियान में अलाइन हो गया और यहाँ पे करता हूँ तो पेज के लेफ़्ट पे। और इसी तरह जो तीसरी लाइन है इसमें आप वर्टिकली चीज़ों को इस पेज के ऊपर अलाइन कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे मैं करता हूँ तो ये पूरे पेज के वर्टिकली सेंटर में आ गया है और यहाँ पे करने से ये बॉटम पे चला जाएगा और यहाँ पे करने से ये टॉप पे आ जाएगा।
पे किसी भी टूल को क्लोज़ करने के लिए क्लोज़ पे क्लिक करें। अब मैं फ़ॉन्ट्स पे क्लिक करके देखता हूँ कि फ़ॉन्ट कौन कौन से अवेलेबल हैं। इस ऐप का एक और ज़बरदस्त फ़ीचर ये है कि ये आपको टेक्स्ट का प्रीव्यू भी फ़ॉन्ट के साथ दिखाता है। हमने जो टेक्स्ट लिखा था उसका प्रीव्यू हमें डिफरेंट फ़ॉन्ट्स के साथ नज़र आ रहा है। जो आप सिलेक्ट करेंगे वो फ़ॉन्ट अप्लाई हो जाएगा। और अब आपको एक और ज़बरदस्त फ़ीचर बताते हैं कि यहाँ से आप टेक्स्ट का कलर चेंज कर सकते हैं, यहाँ से आप इसके ऊपर ग्रेडियंट अप्लाई कर सकते हैं और ग्रेडियंट के लिए मिक्सिंग भी आप यहाँ से कलर्स की कर सकते हैं। यहाँ से आप इस पर पैटर्न अप्लाई कर सकते हैं और यहाँ से बोल्ड इटैलिक कर सकते हैं और टेक्स्ट का बैकग्राउंड यहाँ से बदला जा सकता है। बुलेटेड लिस्ट यहाँ पे आ सकती है। वर्ड्स के दरमियान और लाइंस के दरमियान स्पेसिंग को सेट कर सकते हैं। लेकिन एक जो और बड़ी ही ज़बरदस्त चीज़ है जिससे आप अपने टेक्स्ट को बड़ी खूबसूरत डिज़ाइनिंग के साथ प्रोमिनेंट बना सकते हैं, वो है रैंडम। रैंडम पे क्लिक करने से इसके ऊपर बहुत सारे स्टाइल रैंडमली अप्लाई होते हैं। अभी मैं यहाँ पे क्लिक करके दिखाता हूँ। ये देखिए, जितनी दफ़ा आप क्लिक करेंगे नया नया डिज़ाइन इस पर अप्लाई होता रहेगा। और कोई भी फ़ीचर अप्लाई करने के बाद उसे क्लोज़ कर दें। किसी भी टाइम आप अपने टेक्स्ट को एडिट करने के लिए अपने टेक्स्ट को सिलेक्ट करके एडिट पे क्लिक कर सकते हैं और यहाँ से आप इसमें टेक्स्ट ऐड भी कर सकते हैं और कुछ मिटा भी सकते हैं और लाइंस को भी चेंज कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ चंद लम्हों में के बाद दूसरी लाइन स्टार्ट करना चाहता हूँ और स्मार्टफोन में के बाद एक और लाइन ऐड करता हूँ। अब देखिए, अब हम इसके अंदर इंग्लिश ऐड करते हैं। इसे ड्रैग करें और इसको अलाइन करते हैं। रैंडम स्टाइल अप्लाई करके देखते हैं। तो ये हमारा डिज़ाइन कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो ये आपके फ़ोन में सेव हो जाएगा और यहाँ से आप इसका साइज़ चेंज कर सकते हैं। लेकिन क्योंकि हमने शुरू से YouTube के लिए थंबनेल बनाना शुरू किया था तो मैं इसका साइज़ डिफ़ॉल्ट रहने देता हूँ ताकि ये जो स्टैंडर्ड साइज़ होता है उसी में सेव हो। ये हमारे फ़ोन में सेव हो चुका है। और अब अगर आप बैक पे क्लिक करें तो होम पे जाएंगे। ये आपके टेम्पलेट्स में सेव होगा। इसको आप किसी भी टाइम एडिट कर सकते हैं। इसे एडिट करने के लिए इस पर आप क्लिक करें तो आपके पास ऑप्शन आएंगे एडिट। आप इसको डायरेक्ट कर सकते हैं या इसकी डुप्लीकेट कापी बना के एडिट कर सकते हैं ताकि ओरिजिनल सेव रहे। ये सारे थंबनेल्स इसी एप्लीकेशन के अंदर डिज़ाइन किए हुए हैं। अगर उर्दू डिज़ाइनर में डिज़ाइन किए हुए इमेजेस आपको मोबाइल फ़ोन की गैलरी में नज़र नहीं आते, अपने फ़ोन के फ़ोल्डर्स में उर्दू डिज़ाइनर के फ़ोल्डर को ब्राउज़ करें तो उसमें आपको सारे के सारे डिज़ाइन मिल जाएंगे। उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। मज़ीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह आपका हामी नासिर हो। अस्सलामु अलैकुम। अल्लाह हाफ़िज़।